बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आंतरिक व्यापार और वाणिज्य एवं उद्योग संगठनों के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, किसी भी देश के व्यापार के विकास के लिए वाणिज्य एवं उद्योग संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनकी स्थापना भी व्यापार को संरक्षण प्रदान करने के लिए, व्यापार को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। ये संगठन लगातार सरकार के साथ संपर्क बनाए रहते हैं, सरकार के साथ निरंतर वार्ता करते रहते हैं और व्यापारियों के सामने आने वाली कर संबंधित समस्याओं के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करते रहते हैं। ये व्यापारिक वस्तुओं की निर्बाध गति से परिवहन हो सके, आवागमन हो सके और निरंतर उन्हें वस्तुएं उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। ये अन्य संगठनों के साथ संपर्क में रहते हैं। अन्य संगठनों के द्वारा निर्मित उत्पादों को किस प्रकार से व्यापारियों को उपलब्धता हो सके, इसको सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ये सरकार की कई कानून बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। सरकार को सलाह प्रदान करने का इनके द्वारा कार्य किया जाता है। ये सरकार से नई नई नीतियां जो है बनाने के लिए आग्रह करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आइए इसे विस्तार से देख लेते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग संगठनों की आंतरिक व्यापार संवर्धन में भूमिका। देखिए, व्यवसाय एवं औद्योगिक संस्थानों का गठन समस्त व्यवसायों के हितों, लक्ष्यों के संवर्धन व संरक्षण के लिए किया जाता है। व्यवसाय के हित और व्यवसाय की जो लक्ष्य हैं उनको बढ़ाया जा सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, इसके लिए इन संगठनों की स्थापना की जा सकती है। एसोचैम, CII और फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इनकी स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि ये जो सरकार के सामने हैं, ये व्यापारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सके, उनका समाधान करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। ये संस्थाएं व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपने आप को राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करती रही हैं और ये राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। व्यापारियों की समस्याओं को समाधान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। ये संगठन आंतरिक व्यापार को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग एवं सशक्त बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहे हैं। ये आंतरिक व्यापार को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लगातार कार्यरत हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल सरकार से विभिन्न स्तरों पर संवाद करती हैं और ये जो मंडल हैं, ये जो परिसंघ हैं, ये सरकार के साथ लगातार वार्ता करते रहते हैं, उनके संपर्क में बने रहते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लक्ष्य एक दृढ़ बुनियादी ढांचा खड़ा करना एवं कर ढांचे को सरल बनाना व एकरूपता प्रदान करना है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसका मुख्य लक्ष्य है कर ढांचे को किस प्रकार सरल बनाया जाए, किस प्रकार पूरे देश में एक रूपता लाई जाए, इसके लिए ये प्रयासरत होते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग संगठनों के कार्य, अब इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? देखिए, परिवहन अथवा वस्तुओं का अंतरराज्यीय स्थानांतरण या आवागमन। जो वस्तुओं का परिवहन है वो किस प्रकार से सुगम हो, परिवहन के साधन किस प्रकार से आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकें, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना। वस्तुओं का अंतरराज्यीय स्थानांतरण, आवागमन आसानी से हो, इसके लिए ये कार्य करते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल वस्तुओं के अंतरराज्यीय संचलन से संबंधित अनेकों क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे वाहनों का पंजीयन। ये व्यापारियों द्वारा जो वाहनों का पंजीयन करवाया जाता है उसमें सुगमता के लिए प्रयासरत रहते हैं। सड़क व रेल परिवहन नीतियां और व्यापारिक वस्तुओं की जो अंतर्राज्यीय परिवहन किया जाता है उसके लिए बनने वाली नीतियों के लिए भी ये सड़क और रेल परिवहन मंत्रालय से संपर्क में रहते हैं और ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे परिवहन आसानी से हो सके।
राजमार्ग एवं सड़कों का निर्माण हो, इसके लिए भी ये सरकार से समय समय पर क्या करते रहते हैं, आग्रह करते रहते हैं। चुंगी एवं स्थानीय कर, देखिए चुंगी और स्थानीय कर स्थानीय सरकारों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत होते हैं। इनके बिना स्थानीय सरकारों का खर्चा नहीं चल सकता, ये महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत हैं। सरकार और वाणिज्य संगठन जो होते हैं यह सुनिश्चित करते हैं कि इन करों के कारण निर्बाध परिवहन व स्थानीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, व्यापार भी आसानी से चल सके, निर्बाध गति से वस्तुओं का परिवहन हो सके, व्यापार को भी कोई समस्या न उठानी पड़े। इसके लिए सरकार के साथ मिलकर ये व्यापारिक संगठन कार्य करते रहते हैं। बिक्री कर ढांचा एवं मूल्य संबंधित कर में एकरूपता, देखिए हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिक्री कर लागू है, वह करों में एकरूपता नहीं है। वर्तमान में तो सरकार द्वारा जीएसटी लाकर बिक्री कर, उत्पादन कर और कई प्रकार के वेट, कई प्रकार के सेस इसके अंतर्गत डालकर समाधान कर दिया गया है। अब इन संगठनों द्वारा जो एक देश एक कर है उसके अंतर्गत जीएसटी को और सुगम बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक संघ बिक्री कर ढांचे में एकरूपता लाने के लिए सरकार से बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब बिक्री कर था तब ये बिक्री कर को एक रूपता प्रदान करने के लिए लगातार सरकार के संपर्क में रहते थे। सरकार की नई नीति के अनुसार बिक्री कर के असंतुलन पैदा करने के प्रभाव को दूर करने के लिए इनके स्थान पर पूरे देश में एक देश एक कर के रूप में के मूल मंत्र का अनुसरण करते हुए मूल्य संवर्धित कर जीएसटी लगाया गया है, जीएसटी लगाया जा रहा है। कृषि उत्पादों के विपणन एवं इससे जुड़ी समस्याएं, देखिए ये संगठन कृषि उत्पादों से संबंधित जो संगठन हैं उनके निरंतर संपर्क में रहते हैं। किस प्रकार कृषि उत्पादन जो हैं उत्पाद हैं उनका विपणन हो सके, साथ ही साथ उनकी बिक्री किस प्रकार से अधिक हो सके, व्यापारियों को किस प्रकार से वो आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी ये उन संगठनों से वार्ता करते रहते हैं। कृषि उत्पादों की बिक्री करने वाले संगठनों की विपणन नीतियों एवं स्थानीय सहायता को चुस्त बनाने के कुछ क्षेत्र हैं जिसमें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संघ हस्तक्षेप कर सकते हैं एवं कृषि सहकारी समितियों जैसी संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करते भी हैं और अधिक से अधिक उनकी समस्याओं के समाधान में ये संघ कार्य भी करते हैं। माप तोल तथा ब्रांड वस्तुओं की नकल को रोकना, देखिए माप तोल और ब्रांड वस्तुओं की नकल एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको रोकने के लिए सरकार से कानून बनवाने का कार्य भी ये संगठन करते हैं और किस प्रकार से उन कानूनों को लागू किया जाए इसकी व्यवस्था भी ये संगठन करते हैं। वाणिज्यिक एवं उद्योग संघ सरकार से ऐसे कानून बनाने के लिए बातचीत करते हैं। कानून एवं नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं और अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। उत्पादन कर, मूल्य निर्धारण तंत्र में उत्पादन कर नीति की अहम भूमिका होती है, इसीलिए व्यापार संगठनों के लिए उत्पादन कर को एक सूत्र में लाने के लिए सरकार से बातचीत करना आवश्यक है और यह कार्य इन संगठनों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है जिससे आंतरिक व्यापार तेजी से आगे बढ़े। सुदृढ़ मूलभूत ढांचे का प्रवर्तन, देखिए आधारभूत ढांचा जब अच्छा होगा, व्यापार करने की कार्य दशाएं जब अच्छी होंगी तब व्यापार अच्छा होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। इसके लिए ये संगठन भारी मात्रा में निवेश करने का कार्य करते हैं, निवेश को आमंत्रित करने का कार्य भी करते हैं। वाणिज्यिक संघों द्वारा सरकार के साथ मिलकर आधारभूत ढांचा संवर्धन हेतु भारी निवेश प्रायोजनों का सहारा लिया जाता है, भारी निवेश किया जाता है। श्रम कानून, देखिए जिन देशों में सरल व लोचपूर्ण श्रम कानून हैं वहाँ पर व्यापारी आसानी से अपना व्यापार चला सकते हैं। सरल व लोचपूर्ण श्रम कानून उद्योग को चलाने, अधिकतम उत्पादन व रोजगार पैदा करने में सहायक होते हैं।
वाणिज्यिक संघों एवं सरकार के बीच श्रम कानून एवं श्रम संख्या में कटौती जैसी समस्याओं पर बातचीत होती रहती है। ये संगठन सरकार के साथ निरंतर वार्तालाप करके श्रम कानून बनाने को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ उन्हें सरल बनाने, सुगम बनाने में भी सरकार की सहायता करते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जीएसटी पर चर्चा करेंगे, माल एवं सेवा कर पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।